नमस्कार, आदाब। आवाज़ द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। हमारे स्टूडियो में है आज एक खास मेहमान जो कि एक विशेषज्ञ है, हेरिटेज कल्चर पे काम कर रही हैं। एक बहुत बड़ा नाम है अपने आप में। उनका नाम है डॉक्टर अनामिका बिस्वास। सबसे पहले तो हम उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है अनामिका जी आपका हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका अंजलि जी और आपके इस चैनल का, वॉइस आवाज़ का, ये मौका आपने मुझे दिया। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अनामिका जी, आपका वाबस्ता जो है आर्ट की तरफ है, ये रुचि आपको कब पैदा हुई, कब इसकी तरफ आप गई और कब आपने इसमें मतलब काम करना शुरू कर दिया? मैंने अपना मास्टर्स इसमें किया था। सो एकेडमिकली आई स्टार्टेड माय लर्निंग वंस आई वाज मैच्योर इनफ। तो यही समझिए कि 22-23 साल की उम्र से मैं इस क्षेत्र में हूँ, इस सेक्टर में हूँ और हर रोज़ लगता है कि बिल्कुल नहीं हूँ, बहुत कुछ सीखने को है जी। तो मतलब 22-23 साल की उम्र में आपने ये शुरुआत की, आर्ट की तरफ आपकी रुचि बढ़ी। और देखिए आजकल की दुनिया जो है वो डिजिटलाइज्ड है, सारी दुनिया। और आपको क्या लगता है कि जो आर्ट की जगह है वो कहाँ पर है? ओरिजिनल आर्ट क्या है और उसका महत्व क्या है? आर्ट अगर देखा जाए उस ज़माने से जब इंसान सिविलाइज भी नहीं था तब भी वो आर्ट बनाता था। जो अगर आप कहते हैं हम नियोलिथिक पीरियड में केव आर्ट मिलता है, तो उसका तो आर्ट्स के साथ मनुष्य का रिश्ता तो तब का है जबकि उसकी भाषा भी नहीं थी, उसके पास शब्द भी नहीं थे। तो ये एक मन का भाव है, तो उसका जगह वो इंसान के दिल में भी है, इंसान के जहन में भी है और डिजिटल वर्ल्ड में भी है, अगर वो डिजिटली जी रहा है तो मेरा जवाब तो यही रहेगा। जी। कहते हैं ना कि आर्ट तभी आर्ट माना जाता है जब तक वो सच्चा है। तो आपको क्या लगता है कि आजकल की दुनिया में जो आर्ट है वो रियलिटी को दर्शाता है? आज की आर्ट को अगर आप लेंगे तो वो डिजिटल आर्ट जिसको आपने कहा, तो उसमें हम एक एंटरटेनमेंट की, इंफोटेनमेंट की आर्ट जिसे कह सकते हैं हम, कि टीवी मीडिया, उसको भी हमें जोड़ना पड़ेगा। जो आर्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ट हो रहा है, फाइन आर्ट हो रहा है, डेफिनेटली इट हैज़ इट्स ओन वॉइस। हर जो भी चित्रकार है, स्कल्प्टर है, वो अपनी तरह से पूरी कोशिश में लगे हुए हैं कि उनकी जो कला है वो समाज को एक आईना दिखाती रहे। और दूसरी तरफ जो हमारा परफॉर्मिंग आर्ट है, जो कि आज की दुनिया में चलचित्र है, सिनेमा है, तो वो भी बहुत हद तक उसके साथ साथ डेवलप हुआ है। आज कोई ये सिनेमा नहीं देखना चाहता जहाँ हीरो हीरोइन सब कुछ मिल जाता है उन्हें। आज हम सब सच के सिनेमा को ही देखते हैं। ऑल दोज मूवीज, ऑल दोज मीडिया विच इज़ वेरी क्लोज टू लाइफ इज सक्सेसफुल। दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ ट्रू आर्ट। देखिए आपने म्यूज़ियम्स पे बहुत काम किया हुआ है और कर भी रही हैं। जो म्यूज़ियम्स हैं आजकल के हमारी इंडिया में, तो हमारे कल्चर को दर्शाते हैं, लेकिन आजकल सारे म्यूज़ियम जो हैं डिजिटलाइज हो गए हैं। जब रियल में इनको देखने जाता है तो क्या असर पड़ता है? देखिए डिजिटल वर्ल्ड मैं कहूँगी इट्स ए लिमिटेड वर्ल्ड। मेरी भाषा में, मैं खुद वो इंसान हूँ जिसने सबसे पहला डिजिटाइजेशन का प्रोजेक्ट किया था यूनेस्को का, हिंदुस्तान में जो हुआ था। ग्रेट। तो अगर हम इसको एक टूल लेकर चलते हैं जो डॉक्यूमेंट करता है, कैटलॉग करता है उसकी इंफॉर्मेशन, जैसे हम कहते हैं टेक्निकल पार्ट के लिए, जिसे हम कहते हैं कि म्यूजियम का टेक्निकल पार्ट है, अगर वो उसको बहुत अच्छे से कर पाता है तो वो एक सक्सेसफुल डिजिटाइजेशन है। मगर आम जनता के लिए जब तक आम जनता, वैसे ही उसको जोड़ना बहुत मुश्किल है म्यूजियम से। और आम जनता जब तक उसकी आंखों से नहीं देखेगी, अपनी फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं करेगी, हाँ, तो क्या फ़र्क पड़ता है तब उसे? बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। आप देखिए, मैं अपना एक्सपीरियंस बता सकती हूँ, बहुत अलग अनोखा एक्सपीरियंस है। मैं लूव्र गई थी, तो लूव्र में देखिए बहुत से लोग हैं जो उसे मोनालिसा को कब से तरह तरह की फोटोग्राफ्स में देख रहे हैं, मीडिया में देख रहे हैं, फोटोग्राफ्स है ना, हर तरह की मीडिया में अवेलेबल है। मगर उसके आसपास 200 फुट होगा या 100 फुट होगा, कुछ ऐसा है, कुछ पेरीमीटर बांध रखा है जहाँ से आप उसको देख नहीं सकते हैं। मतलब इतनी दूरी से देखना पड़ता है आपको। आप समझिए कि हर समय उसके आसपास वो 200 लोग की, 150 लोग की भीड़ लगी रहती है मोनालिसा को इतने दूर से देखने के लिए। वाह।
तो ये वो कनेक्ट है, ये वो रस है जिसके लिए जो एक आम आदमी वहाँ जाएगा और जाना चाहिए। आप कुछ भी कर लीजिए, उसी डिजिटल मीडिया में आप इंजॉय नहीं कर पाएंगे। आप रोहतक रियल में सामने दिखता है। आप अजंता की जो पेंटिंग है उसे अजंता में जाकर ही एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आप रविंद्रनाथ टैगोर के जो आर्ट वर्क है वहीं एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आप जो मोहनजोदाड़ो के स्कल्पचर्स की जो मिनिएचर्स हैं उनकी जो स्केलिंग है उसको तभी वहीं इंजॉय कर सकते हैं। जो बड़े बड़े उनका पॉटरी है, दे आर ह्यूज। मतलब आप देखिए 36 इंच 40 इंच का एक पॉट बनाया हुआ है, जब आप उसके सामने खड़े होते हैं आपको पता चलता है कि किस तरह से एक आर्टिजन ने उसको बनाया होगा। तो ये तभी होगा जब आप उसके सामने खड़े हैं। ये स्केलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट देयर, द ईच एंड एवरी एट्रीब्यूट ऑफ कलर, उसका टेक्सचर, हर चीज़ का माने है। और एक मतलब वो क्या कहते हैं ना कि एक लिंक सा बनता है। तो आप इन आर्टिस्ट की जो क्रिएटिविटी है उसको देखने को एक लिंक बढ़ता है, जो रियल में तो रियली दिखता है। तो आपको क्या लगता है आज के दौर में जो आर्टिस्ट है उसकी क्या डिमांड है, अगर है तो कैसे वो उस डिमांड को पूरा करे? आज के दौर के आर्टिस्ट की डिमांड भी उतनी ही है। आज मैं जानती हूँ बहुत सारे लोग हैं जो आई वुड से अपर मिडिल क्लास, दे वांट टू इन्वेस्ट इन न्यू आर्टिस्ट। वो कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। उन्हें देखिए, आज का कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट 20 साल बाद तैयब मेहता बनेगा, MF हुसैन बनेगा। हम MF हुसैन दोबारा तो नहीं पैदा होंगे, और वो MF हुसैन कितनी बार आप बेचिएगा, और वो कब तक आपकी इस समाज की जो 20 साल पहले 50 साल पहले की जो तस्वीरें हैं वो उसको नहीं दिखाता। आज के समाज की तस्वीर जिससे आज का अपर मिडिल क्लास रिलेट कर पाता है उस आर्ट वर्क के साथ, उसके लिए आज का अपर मिडिल क्लास ढूंढता है आर्टिस्ट। तो उसके लिए उसकी डिमांड हमेशा है। अनामिका जी, हमारे हिंदुस्तान की जो धरोहर है, जिसको कहते हैं कल्चर है हमारा, ख़ास करके हमारे मोनूमेंट्स जो हैं, तो इन सब को एक ऐसा मतलब नैरेटिव बना दिया जाए जिसको एक हिंदुस्तानियत की उसमें ना धागे में पिरो दिया जाए। क्या ऐसा किया जाए? इसे धागे में पिरोने की ज़रूरत नहीं है, ये धागे में पिरा हुआ ही है। आज हम पूछ रहे हैं सवाल, मगर वो ज़माना जब अंग्रेज़ों ने या फ्रेंच एक्सकेवेटर्स ने पहली बार हिंदुस्तान की इंडस सिविलाइजेशन के बारे में जाना कि हमारे पीपल के पत्ते को आज हम जितनी वैल्यू देते हैं आज से 5000 साल पहले भी देते थे। कहीं लिखित में नहीं है, कहीं लिखा हुआ नहीं है ऐसा। जिन चीज़ों को हम कहते हैं कि आज हम कहते हैं सस्टेनेबिलिटी के नाम पे, या हम कहते हैं साइंस के नाम पे कि हम पेड़ों को, नदियों को, हम उनको पूजा करें, हम उन्हें जीवित समझें, लिविंग बीइंग समझें। नेचर की हम हमेशा से पूजा करते रहे और वो आज भी करते हैं। ये किसी को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और मज़े की बात यह है, जब ये इतना सब जब यूरोपियन से देखा था तो उन्होंने कहा कि यहाँ टर्क आए, अफगान आए, यहाँ सेंट्रल एशियन से लोग आए, यहाँ तरह तरह के हम भी आए, वो लोग भी आए, और तब भी ये जो उसका अपना हमारा एक फ्लेवर है वो कहीं नहीं गया। वो अब भी मौजूद है, आज के दौर में आज भी मौजूद है, आज के दौर में भी मौजूद है। और इसी को उन्होंने कहा कि इंडिया इज़ क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन। जी, तो हमने किसी को भगाया नहीं, हम किसी से डरे नहीं, हमने किसी को डराया नहीं, पर उसका जो अपना जिसे कहते हैं ना, इतना सुंदर एक रिदम है, इतना सुंदर बैलेंस निकल कर आया है कि हर चीज़ की, जिसे कहिए हमने अच्छाई अपने पास रख ली और बुराई को कहा माफ़ करो। जी, बहुत खूबसूरत। हमारा इंडिया वैसे ही इतना खूबसूरत है। तो लेकिन जब आर्ट की बात चलती है, आज के दौर में हर चीज़ में जो डुप्लीकेट्स चीज़ें हैं, तो अगर एक मतलब चीज़ ख़रीदनी है, मानो कोई पेंटिंग ख़रीदनी है, तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि ख़रीदते वक्त कि वो रियल हो? देखिए, दिस इज़ अ कमर्शियल पार्ट ऑफ आर्ट, सो देर आर मैनी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस जो आपके इसमें इन्वॉल्व हैं। चाहे आप कह सकते हैं बड़े बड़े, अब तो बहुत बड़े बड़े नाम आ गए हैं, चाहे वो किरण नाडार ले लीजिए, वो एक म्यूजियम है, चाहे आप जियो ले लीजिए, आज उनका भी एक कल्चर सेंटर है, दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू डू द सेम। आखिर वो इन्वेस्ट क्यों करे? जो सवाल आपने मुझसे थोड़ी देर पहले किया कि आज के आर्टिस्ट का क्या फ्यूचर है, डिमांड और फ्यूचर क्या है, जो अपना ब्राइट कैरियर बना सके। तो वो ब्राइट कैरियर आप इसी से लगाइए कि किरण नाडार इसमें पैसा लगा रही हैं, या जियो जिसमें पैसा लगा रहा है वो इसीलिए लगा रहा है। तो अगर आप ऐसे नाम के साथ जाते हैं, कई ऐसे भी हैं जिनके नाम मैं नहीं लूँगी क्योंकि वो कमर्शियल हैं, पर बहुत सारे हैं। सो दे हैव
a system wherein a certification is given Okay. by the director, which is signed either by the artist himself or the known critics, कि जो सर्टिफाई करते हैं कि ये काम इस पर्टिकुलर आर्टिस्ट का आर्टिस्ट ने किया, है इसमें और कोई इस समय का, duplicates नहीं है। और इस अच्छा। समय का है, मतलब किस टाइम पे किया गया, 1980 में किया, 17 में किया, 15 में किया, उसकी डेट के साथ उसको साइन करके देते हैं। तो ऐसी बहुत सारी ऑथेंटिक बन जाता है। ऑथेंटिक बन जाता है, सर्टिफिकेशन होता है, और उसी सर्टिफिकेशन को आप हर बार जब आप बेचते हैं, सो दैट सर्टिफिकेशन गेट्स हायर तो वैल्यू। इन चीज़ों का ध्यान रखना इन चीज़ों का चाहिए। ध्यान बहुत रखना चाहिए। तो आप आज के दौर में आर्टिस्ट के लिए क्या टिप्स दे सकती हैं, जो आजकल के आर्टिस्ट हैं, ताकि वो अपना एक ब्राइट कैरियर बना सकें? उनके लिए क्या टिप्स हैं? आर्टिस्ट के लिए और किसी प्रोफेशनल के लिए कोई अलग टिप नहीं है। दोनों को जब तक सिंसियर नहीं होंगे अपने कर्म से या अपने प्रोफेशन से, वो सक्सेसफुल नहीं होंगे। चाहे मैं तो कहूँगी, चाहे आप एक रसोई में खाना भी बना रहे हैं, दिल से नहीं बनाएंगे तो नहीं बनेगा, उसमें मज़ा नहीं आएगा, फ्लेवर नहीं आएगा। तो आर्टिस्ट के लिए तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो जो बना रहा है वो उसकी गैर हाजिरी में, गैर मौजूदगी में उसके बारे में बता पाए। तो उसका जो है तन मन धन ध्यान सब जो है उस आर्ट वर्क में होना चाहिए, क्रिएटिविटी में होना चाहिए, बिना कुछ सोचे कि ये बिकेगा या नहीं। जिस दिन वो सोचता है ये बिकेगा या नहीं, वो आर्ट वर्क नहीं है, क्योंकि उसका ध्यान तब पैसे में है। जी। तो मैं एक बहुत सुंदर सी छोटी सी बात कहूँगी, जो सरस्वती की पूजा करते हैं उन्हें लक्ष्मी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो सरस्वती की पूजा करिए और लक्ष्मी आपके पास अपने आप आएगी। तो आपने हमारे हिंदुस्तान के बारे में बताइए कि इतना भरा हुआ है, कि एक अजूबा भी है यहाँ पर, ताजमहल। तो आपका अपना पसंदीदा क्या है? ये इस तरह से है जैसे क्या कहो, एक माँ से पूछो तुम्हारा फेवरेट बच्चा कौन सा है। मैं तो जिस तरफ भी लग जाती हूँ, जिस सब्जेक्ट पे भी काम करने लग जाती हूँ, मुझे उसमें इतना प्यार आने लग जाता है कि मैं क्या बताऊँ। तो जैसे आज मैंने इक्कत पहना हुआ है, तो मैं कुछ बच्चों को अभी पढ़ाती हूँ, निफ्ट में पढ़ा रही हूँ दिल्ली में, तो उन्हें मैं सस्टेनेबिलिटी पे पढ़ाती हूँ। तो ये जो हमारे ट्रेडिशनल ये टेक्सटाइल है, ये सब सस्टेनेबल मटेरियल है, हाथ से बना हुआ है, और आपके ऑर्गेनिक कलर से बना हुआ है, डाई सारी ऑर्गेनिक है। तो आजकल मुझे ये बहुत पसंद आ रहा है कि मैं किस तरह से इसकी बात कर सकती हूँ, मैं किस तरह से इसकी लोगों को बता सकती हूँ कि आप सिंथेटिक कपड़ा पहनना बंद कर दें, पोली पहनना बंद कर दें, कॉटन पहने, कॉटन पे ध्यान दें। यही हमारा मतलब शरीर के लिए अच्छा है, प्लैनेट के लिए अच्छा है, लोगों के लिए अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है प्रैक्टिकल साइड ऑफ आर्ट। तो यही हमारा हिंदुस्तान है जहाँ पर इतने सारे रंग हैं। ये मैं एक छोटा सा बात और बता दूं कि ये जो मैंने पहना हुआ है, इसका अजंता में पेंटिंग मिलता है, जो कि 5th सेंचुरी to 7th सेंचुरी एडी है। और यहाँ तक कि 7000 BC का एक मेहरगढ़ का स्कल्पचर है, पॉट है चांदी का, जिसके ऊपर से एक क्या कहते हैं, इसी का धागा निकला है। तो मतलब ये जो डाई है उससे पता चलता है, जो कलर यूज़ हुआ है, मॉडर्न यूज़ हुआ है, तो उससे पता चलता है कि ये आपका यही इस रंग के कपड़े हुआ करते थे, इंडिगो हुआ करता था जी। तो ये तो इतनी पुरानी हमारी पहचान है, उतना पुराना हमारा हाथ का स्किल है, इतना पुराना हमारा आर्टिस्ट है। आर्ट है हमारे हिंदुस्तान की, क्या बात है, क्या शान है। आपने छोटी छोटी चीज़ों पे रिसर्च की है, तो पूरा हिंदुस्तान हम लेकर घूमते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए अनामिका जी। धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू।